एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं नहीं, और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे ही अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि 17 मार्च को जिस प्रकार से औरंगजेब के कब्र को लेकर जो जंग छिड़ी है और जिस प्रकार से बजरंग दल ने जो एक चादर जलाई है और औरंगजेब की तस्वीर जलाई है और जो उसकी समाधि को जिस प्रकार से जो जलाने की कोशिश की है और जो आंदोलन छेड़ा हुआ है, उसमें नागपुर शहर पूरा किस प्रकार से तबाह होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर औरंगजेब की कब्र खोदने की और उसे हटाने की वहां से बात चल रही है और यह आगे बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे आकर के ये आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं कि ये हटाकर हम दिखाएंगे और किसे कौन रख कर दिखाएगा वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग हो रही है, फिर क्या इसके बाद में किस किस की कब्र खोदेगी ये भी क्या ये लोग बताएंगे। आगे किसकी कब्र और खोदकर उसे भी समंदर में बहाने का जो यहाँ पर दावा किया, क्या फिर ऐसे करते करते कितने लोगों की, यहाँ के देश के कितने लोगों की यह खबर खोदकर इस देश से हटाएंगे। क्या फिर इस देश के हिंदुओं के गले में झाड़ू और कमर में मटका जिसने बांधा था, क्या उन लोगों की भी खबर खोदी जाएगी? क्या उन लोगों की भी इस देश से कब्र हटाई जाएगी? क्या इस देश में जिस प्रकार से एक वर्ग को जो मनु धर्म शास्त्र के अनुसार चलाया गया, उनको जानवर से भी बदतर उनको जिंदगी दी, क्या बजरंग दल वो मनुस्मृति ग्रंथ जलाएगा? इस देश से उस मनुस्मृति ग्रंथ को नामो निशान मिटाएगा बजरंग दल? क्या इस देश में जो स्तन ढकने पर टैक्स वसूल किया जाता था, उन राजाओं की भी कब्र खोदकर जो स्तन ढकने पर टैक्स लेने वाले लोगों की भी कब्र खोदकर बजरंग दल क्या उनके भी कब्र को बाहर फेंकेंगे, देश के बाहर निकालेंगे? औरंगजेब की खबर जिसे खोदना है वो खोदे, लेकिन इस देश में जिस प्रकार से जिस राजा के नाम से जो नारे लगाए जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो बजरंग दल नारे लगा रहा है, फिर उसी राजा का जब राज्य अभिषेक था, वो राज्य अभिषेक करने के लिए कौन मना कर रहा था? उस राजा को राजा, क्षत्रिय राजा मानने के लिए ही कौन तैयार नहीं था? क्या उनकी कब्र भी खोदकर इस देश के बाहर निकाली जाएगी? क्या उन ब्राह्मणों को बुलाया गया था जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य तिलक के समय जो कहते हैं इतिहासकार कि उनके दाएं पैर के अंगूठे से उनको तिलक लगाकर उस महाराजा को अपमानित किया था? क्या उन लोगों की भी कब्र खोदी जा सकती है? इस प्रकार से इन देश में अनेक सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, और आगे भी ये सवाल उठते रहेंगे। ये लोगों के सामने सवाल आज के दिन में भी खड़ा हो रहा है दोस्तों। जो लोग जिस राजा को राजा ही मानने के लिए तैयार नहीं थे, वही लोग आज उस राजा को सर पे लेकर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देश के लोगों के बीच में जहर खोलकर इस देश के शांति का भंग कर रहे हैं दोस्तों। तमाम सवाल जो है देश की जनता के सामने है और इस देश के जनता ने इस बात का फैसला करना होगा कि आज के दौरान समता, बंधुता और न्याय के साथ हर कोई अपने हाथ को हाथ पकड़कर भाईचारे से रहना चाहेगा, या फिर
इस प्रकार से एक संगठन ने जैसी जंग छेड़ी है और जैसे इस देश में नफरत के बी बोए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ इस देश का नागरिक आवाज उठाएगा क्या? ये आज के दौरान जिस प्रकार से देश में हिंसा फैल रही है, नागपुर जैसे शहर में इतनी बड़ी हिंसा होना आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत घातक और इस देश में और ज्यादा दंगे और इस देश में हिंसा भड़कने की ये चुनौती दिखाई दे रही है इस देश के लोगों के सामने। दोस्तों, मैंने जैसे आपको एक एक खबर की जानकारी गिनवाई है, जैसे कि इस देश में जो आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं वो तो हिंदू हैं, और हिंदुओं के ऊपर पेशाब करने वाले लोगों की कब्र खोद कर, उनके पूर्वजों की कब्र खोद कर क्या देश के बाहर की जाएगी? क्या अभी छोटा बच्चा पानी पीने जाता है स्कूल में, उसे मार मार कर खत्म किया जाता है कि वह एक दलित का बच्चा है, क्या उनकी कब्र खोद कर इस देश के बाहर निकाल दी जाएगी? ये सारे तमाम सवाल जो है इस देश की जनता के सामने है दोस्तों, और इस महाराष्ट्र प्रशासन के सामने है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कार सेवक है, ये ऐसे बजरंग दल के ही कार्यकर्ता बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलातर्फे करतोय, औरंग्याची जी कबर आहे संभाजीनगरला, ती कलंकित कबर हटवल्याशिवाय बजरंग दल स्वस्थ बसणार नाही। आज ह्या माध्यमातून आम्ही शासन प्रशासनाला इशारा देतो आहे, आम्ही शासन प्रशासनाला विनंती पण करतो आहे की आमची कारसेवा करण्याच्या पहिले तुम्ही ती कलंकित कबर इथून हटवावी, कारण की हा महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस ते स्वतः कारसेवक आहे। ते 1992ला बाबरी ढाचा पाडण्यानिमित्त गेले होते, तेव्हा त्यांनी ते कारसेवा केली होती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ये कार सेवक थे, और वह बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए भी वो कार सेवक में शामिल थे। फिर ये नागपुर से कार सेवक जाने वाले कार सेवकों में से नागपुर के मुख्यमंत्री जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ही इसके पीछे हाथ है क्या? ये सवाल खड़ा होता है इनके बयानबाजी से कि नागपुर के जो रहने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ये कार सेवक थे, और वह भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं क्या? औरंगजेब की कब्र हटवाने में क्या इनका ही बनाया हुआ जाल है क्या? ये सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। तो इस देश में जिस प्रकार से अपने ही लोगों के साथ जानवर से बदतर सलूक करने वाले, मनुस्मृति लिखने वाले मनु की कब्र खोद कर क्या बजरंग दल इस देश के बाहर करेगा? क्या इस मनुस्मृति को भी इस समुद्र में बहाकर इस देश को शुद्ध करेगा बजरंग दल? ये सारे तमाम सवाल जो है बजरंग दल के सामने हो या इस देश के प्रजा के सामने हो, ये सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि क्या इस देश में जो अमानवीय पद्धति से हजारों साल इस देश में जो मनुस्मृति लागू करके इस देश के ब्राह्मणवाद ने जो इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, उनको जानवरों से बदतर जिंदगी दी, पूरे मानवीय हक अधिकार छीन लिए, क्या उन ब्राह्मणवाद की कब्र खोद कर इस देश के बाहर कर दी जाएगी? ये देश के लोगों के सामने प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। आज के इस दंगों को लेकर इस देश में सब अपने घर में, अपने महलों में, अपने पड़ोसियों के साथ तो गलियों में लोग खुश हैं, अच्छी मित्रता से, बंधुत्व से रह रहे हैं। गली में जाकर एक हिंदू के पड़ोस में मुसलमान रह रहा है, मुसलमान के पड़ोस में हिंदू रह रहा है, उन दोनों से पूछो क्या आपको एक दूसरे के साथ कुछ आपत्ति है? वो कहेगा नहीं, वो भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जिस संगठनों को आतंकवादी माना जा रहा है, मैं नहीं बल्कि यह मौर्य जी जो ये एक लीडर है श्याम प्रसाद मौर्य जी, वह कह रहे हैं। देखिए उनका क्या कहना है। यह बहुत पहले तथागत बुद्ध ने एक संदेश दिया था, बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहां के शासक थे। आज औरंगजेब कहां से आ गए? उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके सिपा सालार, उनके यहां मंत्री,
उनके नवरत्न सवर्णों के भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, यहां तक कि अकबर की पत्नी जियाबाई मान सिंह जी की बहन थी। उसमें ये लोग कहां थे? लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, मुद्दे दर मुद्दे आज सरकार में भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे पर जनता चर्चा न करे, इसलिए इस प्रकार की सिगोफेबाजी करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो यह है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। तो क्या आतंकवादी हिंदू संगठन भी है देश में? जो किसी की कब्र खोदेगा वो भले आदमी की संगठन होगा, जो किसी को मार काट धाड़ करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो गोली बारूद और हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा वो देश का हितैषी होगा। आज जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनको महिमा मंडित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब ऐसे देशद्रोहियों का एक गिरोह तैयार हो रहा है जो हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं जो देश के अहित में है। तो इस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे संगठन इस देश में इस प्रकार का जहर खोलते रहेंगे और ये देश नफरत के आग में जलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इन मोहल्लों में सुकून से रहने वाले लोगों के आपस के बीच में हिंदू मुसलमान करके या ये देश का हिंदुत्ववाद को आगे ला करके इस प्रकार से आपस में झगड़ा लगाकर इस देश को बर्बाद करने वाली कुछ संगठनों के ऊपर क्या बयान लग सकता है, ये लोगों के सामने प्रश्न है दोस्तों।